देखिए, आप देवधर्म जोधपुरिया पहुँचे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो बिल्कुल, मैं आप सभी को कहना चाह रहा हूँ कि आज जो ये कबड्डी प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है, तो कहीं न कहीं ऐसी प्रतियोगिताएं जब हमारे क्षेत्र में होती है तो हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। अपने माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं ऐसे खेल की प्रतियोगिताओं को देखते हैं तो कहीं न कहीं उनके मन में भी आता है कि हमारे बच्चे भी खेल करें। और खेल के बारे में बताना चाहूँगा कि आज हमारी राजस्थान सरकार में जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनके अंदर 2% कोटा खेल विभाग ने रखा है। और अगर हमारे पास मेडल होते हैं तो हम डायरेक्ट आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत भी हम गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। तो कहीं न कहीं खेल जो है एक पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी एक हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। और हमारे देश और प्रदेश का नाम अगर रोशन करने का मौका कहीं मिलता है तो खेल है जो हम देश और विदेशों तक इसमें अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सर, आज आप समाज के इतने बड़े मंच पर हैं तो जो युवा है समाज के, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं बिल्कुल समाज के सभी युवाओं को बताना चाहूँगा कि हम पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी प्राथमिकता दें और जितनी भी हमारे समाज में कुरीतियाँ और बुराइयाँ इनको छोड़ करके हम हमारे जो युवा साथी हैं सभी खेल को प्रमोट करें। और जो ऐसे भाई देवनारायण नेमी गुजर जी इन्होंने जो ये प्रतियोगिता रखी है तो कहीं न कहीं ये समाज को अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य है। देखिए सुंदर, आपने अभी बात कही कि जो अशोक चांदना जी ने कहा बहुत अच्छा कार्य किया था जिसको लेकर बहुत अच्छा मिला। किस तरीके से खेलों को बढ़ावा देने के लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार को किस तरीके से सोचना चाहिए? बिल्कुल, जैसे माननीय अशोक चांदना जी उस टाइम पॉलिसी बना के गए थे जिसमें हमारे राजस्थान के काफ़ी खिलाड़ी डीएसपी भर्ती हुए थे, फॉरेस्ट में एसीए भर्ती हुए थे, रेंजर्स भर्ती हुए थे, फर्स्ट ग्रेड में एसआई भर्ती हुए थे, हज़ारों खिलाड़ी भर्ती हुए थे। तो कहीं न कहीं माननीय अशोक चांदना जी की वो पॉलिसी थी काफ़ी अच्छी थी और अभी हमारी राजस्थान सरकार इसको प्रमोट कर रही है, बढ़ावा दे रही है। तो हम हमारे समाज के सारे यूथ हैं तो उनको खेल का इसका फ़ायदा उठाना चाहिए कहीं, क्योंकि जब हम खेल में आते हैं तो कहीं न कहीं हमारे बुराइयों से भी हम दूर हो जाते हैं और एक अच्छाई की तरफ अपन चलते हैं। अपने हमारे मन में रहता है कि हम देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें। सर, आप ये ग्रामीण माहौल से निकले हैं और ज़्यादातर ये अपना जो इलाका है ग्रामीण है यहाँ पे, तो किस तरह की सुविधाएं न होने के बाद में आप इतने बड़े खिलाड़ी बने तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जिसके मन में कर गुजरने का सपना होता है तो वो कहीं न कहीं कर ही जाता है और जिसको नहीं करने का होता है तो उसके पास हज़ारों बहाने होते हैं। मैं भी ऐसे ही ग्रामीण इलाके से आया हूँ। मेरी सोच थी 2008 में कि मैं ओलंपिक मेडल जीतूँ। तो कहीं न कहीं उस टाइम माँ बाप मेरे समझ में नहीं पाते थे कि ओलंपिक क्या होता है, कितने बड़े स्तर का होता है। तो कहीं न कहीं मेरी जिद थी और मैंने सपोर्ट किया तो धीरे धीरे घर वाले भी हेल्प करने लगे और आज मैं एक ग्रामीण इलाके से निकल के आज मैं ज़्यादा नहीं तो 40-50 कंट्रियों में देश को रिप्रेजेंट किया है, 40 से ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। तो ये कहीं न कहीं मेरे गुरुजनों का, मेरे दोस्तों का, मेरे माँ बाप का सब। देखिए, आपने देश का नाम बढ़ाया, समाज का नाम बढ़ाया, लेकिन जो समाज के युवा है आज भटक कर एक नशे की राह पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन सभी युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि अगर आप धीरे धीरे खेल की तरफ बढ़ोगे तो आपके अंदर जो नशे की प्रवृत्ति है वो चेंज होकर के आपके खेल के नशा चढ़ जाएगा। और जिस इंसान को खेल का नशा चढ़ जाता है वो सब कुछ भूल करके फिर खेल के लिए तैयार होता है। बिल्कुल, खेल का नशा चढ़ जाता है। किस तरीके से अपील आप युवाओं से करना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं को बोलना चाहूँगा कि मैं मेरे खुद के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे को जब खेल का नशा हुआ था तो इतना होता था कि मैं रात को सोता था तो ओलंपिक दिखता था, जगता था ओलंपिक दिखता था। तो कहीं न कहीं इतना जब दृढ़ इच्छा किसी चीज़ को पाने की हमारे अंदर कितनी आ गई, अगर वो इच्छा हमारी बहुत प्रबल दावेदार होगी तो हमारी सफलता बहुत ही जल्दी आ जाती है। सर, देखिए जो देवनारायण भगवान है गुजर समाज के आराध्य देव है और आज इतना समाज यहाँ पे इकट्ठा है तो अपने समाज के बीच इतने लोगों के बीच इतने बड़े मंच पर आकर कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, मैं समाज में देवनारायण भगवान हमारे आराध्य देव हैं। मैं इनको मानता हूँ कि सारा समाज मानता है। तो मैं 2017 में भी देवनारायण भगवान को जब मैं पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना था तो भगवान देवनारायण जी के पास यहाँ आए थे और आज मेरे दोबारा आने का सौभाग्य हुआ है। कहीं के लिए ज़्यादा खुशी है और पहली बार आया था जब खेल का माहौल है, आज दूसरी बार आया हूँ तो यहाँ खेल का माहौल है। तो मेरी आशा है कि आने वाले टाइम में भी यहाँ खेल का माहौल। देखिए, बात करें पहली बार आप कब आए इधर, किस तरीके से देखते हैं? पहली बार जब आया था तो माननीय कर्नल बेसला जी के साथ में आया था और उन्होंने मेरे को सपोर्ट मोटिवेट किया था। ठीक है।